हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है लेंसेस। इसमें हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। चलो देखते हैं कॉन्केव लेंस किसको कहते हैं, व्हाट इज द कॉन्केव लेंस, व्हाई इट इज नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस। सी दिस डायग्राम, दिस इज द कॉन्केव लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, f1, f2, 2f1, 2f2, these are the focus of the concave lens. These rays are coming from the object, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रेज। इनका होगा रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे गोज अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे ये एक दूसरे से दूर जा रहे, दे डू नॉट मीट इन अ सिंगल पॉइंट। आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रेज गोज अवे फ्रॉम ईच अदर। जब हम इसको F2 साइड से देखते हैं, मतलब बिहाइंड द लेंस देखते हैं, तो दे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द F1। तो इससे इमेज कहाँ बनेगी? इमेज जो बनेगी वो बनेगी F1 पे, और ये इमेज हमें इमेजिनरी इमेज दिखेगी, तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। सो द इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन दे गोज अवे फ्रॉम ईच अदर एंड अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द F1, इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, a lens that causes a beam of parallel rays to diverge after refraction as form a virtual image is called diverging lens. इससे जो हमें इमेज मिलेगी वर्चुअल इमेज मिलेगी, इमेजिनरी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और इसका जो फोकल लेंथ होगा, हम फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अगर इमेज ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में है तो वो डिस्टेंसेस होते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में है तो वो डिस्टेंसेस होते हैं नेगेटिव। तो इसमें जो इमेज बनती है वो लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर होती है, मतलब सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। तो इसलिए द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। रूल्स नीडेड फॉर रे डायग्राम, जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखा था, वैसे ही रूल्स हमें देखने हैं for concave lens or diverging lens. Rule number 1. If incident ray is parallel to principal axis, appears to be coming from principal focus F1 of the concave lens after refracting from lens. अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसका डाइवर्जन होगा, बट appears to be coming from focus F1. यह है कॉन्केव लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, F1 एंड F2 आर फोकस। इंसिडेंट रे इज अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद इंसिडेंट रे डाइवर्ज हो जाएगा, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, बट इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस F1. दिस इज द रूल नंबर 1. रूल नंबर 2. इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे इज अ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द कॉन्केव लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द फोकस। इंसिडेंट रे कहां से जा रहा है? थ्रू द प्रिंसिपल फोकस F2. So after refraction, it will be parallel to the principal axis. If the incident ray passes through the principal focus, the refracted ray is parallel to the principal axis. Rule number 3. When the incident ray passing through the optical center of the lens, it travels undeviated through the lens. ये रूल सेम है like the convex lens. कोई भी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो रहा है तो वो स्ट्रेट जाएगा विदाउट एनी डेविएशन. So this is the convex lens, principal axis, focus F1 and F2, direction of the incident ray or incident ray passing through the optical center, passes through the optical center without any deviation. So these are the 3 rules, rule number 1, rule number 2 and rule number
3। रूल नंबर 1 में हमने देखा था इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगा एंड अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस F1। रूल नंबर 2 में हमने देखा था इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड रूल नंबर 3 में हमने देखा था अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो इट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी deviation, undeviated ray. So these are the 3 rules. Positions of object to construct the ray diagram. यहाँ पे हम 2 पोजीशन देखेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे भी रखे, इंफिनिटी पे रखे, बियॉन्ड 2f1 रखे, 2f1 रखे या बिटवीन 2f1 एंड फोकस रखे, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखे। यहाँ पे जो हमें इमेजेस मिलेंगी वो सभी के सभी इमेजेस हमको वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो ये किस तरह से वर्चुअल इमेज मिलती है या ये जो रे डायग्राम्स है इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, फॉलोइंग एनी 2 रूल्स। जो हमने रूल्स देखे थे इसमें से कोई भी 2 रूल्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कैसी बनेगी, दिस इज द कॉनकेव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस F1, F2, 2f1, 2f2। अब हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है इंफिनिटी पे, सो रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑल दीज रेज आर पैरेलल। सो यहाँ पे हमने 2 रेज दिखाए हैं, पैरेलल रेज। हमें पता है आफ्टर रिफ्रैक्शन इनका डाइवर्जन होगा, तो ये हो गया डाइवर्ज, बट दे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम F1 एज पर रूल नंबर 1। ये हमें कहां से आते हुए दिख रहा है, फ्रॉम फोकस F1। सो दे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस F1। तो यहाँ पे जो हमें इमेज मिलेगी, इमेज कहाँ मिलेगी, इमेजिनरी रेज मीट ऑन फोकस F1। इसका मतलब जो हमें इमेज मिलेगी वो मिलेगी फोकस F1 पे। ओके, सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज हमें मिलेगी एट F1। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, हमें जो इमेज मिलेगी वो वर्चुअल मिलेगी एंड इरेक्ट मिलेगी। इमेज इमेजिनरी होगी, इसको हम कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड साइज ऑफ इमेज जो हमें मिलेगी वो बहुत छोटी मिलेगी, पॉइंट साइज मिलेगी, इसको हम कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड। सो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। पोजीशन होगी एट F1, नेचर ऑफ इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड साइज होगी हाईली डिमिनिश्ड। सेकेंड पोजीशन हम देखते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज द कॉनकेव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड these are the focuses of the कॉनकेव लेंस। अब ऑब्जेक्ट हमको रखना है बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। फिर हम इसको बियॉन्ड 2f1 रख सकते हैं, ऑन 2f1 रख सकते हैं, बिटवीन 2f1 एंड f1 रख सकते हैं या बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर रख सकते हैं। हमें ऑब्जेक्ट रखना है बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। आप ये अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख के उसकी इमेज ड्रॉ करके देख सकते हैं। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, हमने रखा है बिटवीन 2f1 एंड f1। AB इज अ ऑब्जेक्ट एज पर फर्स्ट रूल क्या था, इफ द इंसिडेंट रे इज अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका क्या होगा, डाइवर्जन होगा एंड दिस रिफ्रैक्टेड रे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस F1। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब दूसरा वाला रूल कौन सा यूज करेंगे, इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, हम वो थर्ड वाला रूल यूज करेंगे। सेकंड वाला रूल भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द फोकस। तो हमें जो कॉनकेव लेंस का डायग्राम है बहुत बड़ा निकालना पड़ेगा। आप कोई भी 2 रूल्स यूज कर सकते हैं, आपको जो पोजीशन ऑफ इमेज मिलेगी, नेचर ऑफ इमेज मिलेगा, साइज ऑफ इमेज मिलेगा, वो सेम होगा।
तो हम यूज करेंगे थर्ड रूल. Incident ray passes through the optical center. It passed through the optical center without any deviation. So these two refracted rays meet in a point. This point is the position of image and this is the position of image A dash B dash between focus F1 and optical center. ये इमेज जो हमें मिली वो किस तरह की इमेज होगी? इमेजिनरी इमेज. ये भी हमें जो इमेज मिली है ये है वर्चुअल इमेज. पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? बिटवीन प्रिंसिपल फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर. नेचर ऑफ इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज होगा स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इसको हम कहते हैं डिमिनिश्ड या इसको हम कह सकते हैं स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखो, हमें जो इमेज मिलेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी और उसका साइज जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा. इट मीन्स इट इज द स्मॉलर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस. तो हमने क्या देखा? व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, हमें पोजीशन मिली ऑन फोकस F1. उसकी साइज थी पॉइंट साइज, जिसको हम कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड. नेचर ऑफ इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट. एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, तो हमें इमेज मिली बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1. इसकी साइज थी स्मॉल, इसको हम कहते हैं डिमिनिश्ड. एंड नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो ऑल द इमेजेस at different position formed by the concave lens are virtual, erect and small in size.